तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तो श्लोक कहता है, इस तरह के जो नफरत करते हैं आत्मा से, सबके अंदर आत्मा को जो जान नहीं पाते हैं, परमात्मा की व्यवस्था से जो नफरत करते हैं, जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उसकी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, वो जो संसार का एक डिसिप्लिन है उसको नहीं मानते हैं, दूसरों के अंदर वो आत्मा को नहीं मानते हैं। आत्मा को मानने का मतलब जरूरी नहीं आप फिलोसॉफिकली आत्मा को माने कि उनके अंदर भी वही सेंसिटिविटी है, उनके अंदर भी वही फीलिंग है, वही इमोशन है, वही दर्द दर्द और सुख पाने का भाव है जैसा तुम में है। अगर ऐसा आप नहीं मानते हो तो आप गलत काम करते हो। नेचुरली जब आप इस तरह के कंसेप्ट को मानते हो, आप परमात्मा को नहीं मानते हो, उसकी व्यवस्था को नहीं मानते हो, संसार की जो एक डिसिप्लिन है उसको आप नहीं मानते हो, दूसरों में आत्मा की, प्राण की या उनके इमोशन को, सेंसिटिविटी को आप नहीं मानते हो, तो आपका व्यवहार क्या होता है? क्रूर होता है। आपके अंदर क्रूएलिटी आती है। अब जो कुछ भी करते हो आपको तो नहीं लगेगा कि आप क्रूएल हो, पर एक्चुअली आप क्रूएलिटी करते हो। क्यों हम एक जानवर को तड़पाते हैं, मारते हैं, खा जाते हैं? क्योंकि उस समय हमें फील नहीं होता है कि हमें लगता है कि मैं सब्जी खा रहे हो तो इसको भी खा रहा हूं, है ना? द मोमेंट यू स्टार्टेड टू फील कि इसको भी दर्द हो रहा होगा, कट रहा होगा, तड़प रहा होगा, छटपटा रहा होगा, अब कैसे कुछ कर पाओगे? तो क्रूरता कभी कभी हमारी अज्ञानता या हम जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं आत्मा के अस्तित्व को, तो वो अज्ञानता के कारण हमारे अंदर क्रूरता पैदा होती है। और देखिए कैसा कैसा शब्द यूज करते हैं गीता में ऐसे लोगों के लिए। नराधम, मतलब इंसानों में सबसे वर्स्ट ह्यूमन बीइंग, ऐसे लोगों को क्षिपामि अजस्रम अशुभान असुरीषु योनिषु, उनको मैं असुर जन्मों में भेजता हूँ, मरने के बाद ऐसे योनियों में भेजता हूँ, ऐसा जन्म देता हूँ जहां वो और बुरे होते हैं, जानवरों में भी गंदे हिंसक जानवर बनते हो। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। उनको अजस्र अनकाउंटेबल लाइफ्स मिलता है, मतलब असुर योनियों में उनका जन्म एक बार नहीं होता, हिंसक जन्म बार बार होता है। और एक बार आप गलत शरीर में गए तो आपको वापस आने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? आपने बुरा काम किया, बहुत आप क्रूएल हो, बहुत वायलेंट हो, बहुत टॉर्चर करते हो, बहुत बुरा काम करते हो, जान के करो अनजाने में करो, मरने के बाद तो आपको कोई अच्छा जन्म मिलने से रहा, जो भी मिलेगा राक्षस जन्म मिलेगा और बुरा करोगे, कोई पशु पक्षी का जन्म मिलेगा, और जो भी बहुत क्रूर होते हैं, या मनुष्य का जन्म मिलेगा जहां आप और क्रूरता करोगे, तो करोगे तो क्या होगा? फिर उससे भी नीचे जोनी में जाओगे, फिर वहां भी गड़बड़ करोगे, फिर उससे नीचे क्रूएल जोनी में जाओगे, फिर वापस मनुष्य जोनी में आओगे तभी तो सुधरोगे ना। अब मनुष्य जोनी की वापस आने के लिए इतना टाइम लग जाएगा, इतने जन्मों से जाओगे तो तुम्हारा स्कोप लिमिटेड होता जाएगा, होता जाएगा। हर जन्म में तुम कष्ट भोगोगे। इसलिए कठोपनिषद में मंत्र आता है, यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति नो चेत महती विनष्टि। कहते हैं अगर इसी जन्म में समझ गया ये सब चीजों को तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा। कम से कम तुम गलत काम करना बंद कर दोगे, अच्छा काम करना शुरू कर दोगे। अगर इस जीवन में भी तुमने नहीं समझा, बर्बाद हो गए, क्योंकि आगे इस गलत काम को लेकर अगले जन्म तुम्हारा कैसा होगा, किस तरह का। मनुष्य जन्म तो बिल्कुल नहीं है, पशु पक्षी, वो पशुओं में भी बुरा पशु बनोगे, फिर वहां भी गलत करोगे, फिर और नीचे जाओगे और नीचे जाओगे,
फिर पता नहीं कितने सैकड़ों जन्म तक तड़पते रहोगे, परेशान होते रहोगे। फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर वो मनुष्य जन्म मिलेगा, उसको अगर फिर तुमने खो लिया, फिर पता नहीं कितने 100 जन्म बीत जाएंगे। इसलिए बी केयरफुल। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको ठीक ठीक यूज करो। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी से करो, डरने की बात नहीं है। अगर हमसे बहुत ज्यादा अच्छे काम नहीं हुए, जितना लाइफ है तब शुरू करें। और प्रायश्चित भी, अगर आपको पता लग गया भाई मैं 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, अभी तक तो मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं, अब पता चल रहा है, कोई नहीं, 80 के भी हो गए, कोई बात नहीं, अभी सुधर जाओ। अभी जो आपने किया मन में उसके प्रति प्रायश्चित का भाव रखो, रेक्टिफिकेशन का, कि मैंने गलत किया, हे प्रभु माफ कर दो। ऐसा नहीं कि प्रभु माफ कर देंगे, पर ये जो फीलिंग है वो आपसे गलत काम करने नहीं देगा आगे। और क्योंकि आपने जो किया आप इसको अंदर से एक्सेप्ट करते हो कि आपसे गलतियां हुई, मतलब पहला स्टेप हो कि आपका अज्ञान दूर हुआ, इग्नोरेंस दूर हुआ, जिसको कल तक आप जस्टिफाई कर रहे थे, अब इसको आप रिपेंट कर रहे हैं कि अच्छा मैंने गलत किया। एक तो आपके आगे के कर्म बुरे नहीं होंगे, और जो किया उसके प्रति आपका एक्सेप्टेंस बढ़ने से तो आपके चरित्र में शुद्धता आएगी। हो सकता है अगले जन्म में आप, क्या पता कि आप कुछ बहुत खतरनाक जानवर बनते बनते थोड़ा बच जाएंगे। क्या पता कि आपको 50 जन्म तक तड़पना पड़ता, वो 30 जन्म में ही निपट जाए। तो कुछ तो काम होगा ना, मतलब जिसके बाद कुछ भी नहीं है, मुझे 5 रुपए तो बेटर है, 5 नहीं है तो 5 है तो 15 होना बेटर है, 100 नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब कहीं से भी शुरू करो, वो शुरू करना जरूरी है। इसीलिए है कौंती, यह कुंती का पुत्र अर्जुन इस तरह के असुर जन्म को, असुर जन्म मतलब मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जहां वो बुरा काम करते हैं, वो जन्म जन्म तक, एक जन्म से दूसरे, दूसरे जन्म से तीसरे, ऐसे बुरे बुरे स्वभाव वाले जन्म लेते रहते हैं, बुरा काम करते रहते हैं, और कभी भी दोबारा अच्छा मनुष्य जन्म मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।